गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशीष और मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ जो है वो आज से चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पूरा लास्ट चैप्टर तक पढ़ाई करेंगे। तो चलो हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो मेरा रियल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मेरा जो है वो मेरा रियल नंबर है। तो पहले इसका हम इंट्रोडक्शंस ले लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शंस ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर चालू करेंगे आज। सॉरी, आज नहीं, कल से हम लोग जो है वो चैप्टर देखेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शंस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं हेडिंग। जो मेरा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर उसमें हेडिंग है रियल नंबर, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो रियल नंबर से पहले हम लोग को समझना होगा कि ये नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये क्या होता है उसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर क्या होता है। ठीक है, ये नंबर जो है ये कुछ नहीं है। ये नंबर जो है ये एक सैम्बल्स है जिसको हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, या कोई चीज़ कितना क्वांटिटीज में कितना मात्रा में है वो हम लोग शो करने के लिए नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखें, अगर सपोज मेरे पास 5 बुक है। ठीक है, 5 बुक है या 10 बुक है, जितना भी बुक है आपके पास। ठीक है, तो ये जो हम लोग यूज किए 5 या 10 यूज किए, ये क्या है? यह एक सिंबल्स है। ठीक है, यह एक सिंबल्स है जिसको हम लोग नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नंबर क्या है? नंबर हम किसको बोलेंगे? नंबर एक सिंबल्स है जो कोई चीज़ कितनी क्वांटिटीज में मेरे पास है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, और वही सिंबल्स को हम लोग नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नंबर हम लोग जान गए कि नंबर क्या होता है। अब हम लोग इसका टाइप देखेंगे कि ये नंबर जो है वो कितने टाइप्स का होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा टाइप्स नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे क्लास 10th में जितना भी यूज होने वाले नंबर्स हैं उसी को हम लोग केवल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है क्या? ठीक है, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या है? तो जो हम लोग सिंबल्स अभी यूज किए 10, 5, ये सिंबल्स ही जो है वो हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई काउंटिंग करते हैं 1 से 100 तक, तो ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, ये जितना ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और यही मेरा जो है ये मेरा नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, ये मेरा नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसका अगला हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। सपोज मेरे पास x प्लस 2 इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 - 2 हो जाएगा। तो आगे सोल्व करते हैं तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब आज तक तो हम लोग केवल नेचुरल नंबर को ही जानते थे, आज हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 है। मतलब और फैमिली है, लेकिन हम लोग आज तक जान नहीं पाए। लेकिन जब हम ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम लोग को अगला फैमिली मिलता है। अभी फैमिली हम क्यों बोल रहे हैं वो हम लोग आपको बताते हैं। ये मेरा एक नेचुरल नंबर, एक मेरा एक अलग फैमिली है। ठीक है, ये मेरा नेचुरल नंबर जिसमें 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ एक क्वेश्चन अभी जो सोल्व किए उसमें हम देखें कि x इक्वल टू 0 आता है, तो ये तो नेचुरल फैमिली में नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये कौन सा फैमिली का है? तो ये कोई सा फैमिली का नहीं है, लेकिन इसका जो है एक फैमिली बना दिया गया जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर फैमिली में जो है, ये होल नंबर फैमिली में जो है ये 0 से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक
जाता है, इसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर किसको कहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। यहाँ से एक मेरा क्वेश्चन अराइज हुआ कि होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हाँ, होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है। क्यों? अगर होल नंबर में हम जीरो को हटा दें तो ये नेचुरल फैमिली वाला जितना सारा है वो होल नंबर में आ रहा है। तो होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता। अब नेचुरल नंबर होल नंबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नेचुरल नंबर में जो है वो जीरो नहीं है। अगर जीरो रहता तो ये होल नंबर हो जाता, लेकिन इसमें जीरो नहीं है, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब हम होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं और नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, आगे हम लोग एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे होता क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 4 लिए। ठीक, तो एक्स इक्वल टू 4 - 6, तो एक्स इक्वल टू -2। अरे ये क्या, ये तो -2 आया। और आज तक मतलब ये दोनों का जब फैमिली बना उस टाइम तो हम -2 को जानते भी नहीं थे, मतलब 2 को तो जानते लेकिन माइनस को तो जानते ही नहीं थे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरे पास एक और फैमिली है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, और वो है इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर हम उसको बोलेंगे जो माइनस से स्टार्ट हो, माइनस से स्टार्ट हो और प्लस तक जाए, उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। मतलब ये इधर इन्फिनिटी तक जाएगा और ये इधर जो है वो इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब माइनस से स्टार्ट हो, मतलब माइनस से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, प्लस इन्फिनिटी तक जाए, उसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर हम उसको बोलेंगे जो माइनस से स्टार्ट हो और प्लस तक जाए, उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इधर इन्फिनिटी तक जाएगा और ये जो है इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, इसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लें कि इंटीजर होता क्या है। ठीक है, तो आगे और हम लोग देखते हैं कि आगे होता क्या है। अगर हम आगे एक और क्वेश्चंस लें, आगे हम लोग एक और क्वेश्चंस लें, तो हम लोग को पता चलेगा कि आगे और कौन सा टाइप का नंबर्स होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, एक्स 3x इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरा x इक्वल टू 2/3। अरे ये क्या, ये तो x इक्वल टू 2/3। और आज तक हम कोई फैमिली में जो है आगे हम लोग पढ़े, उसमें आज तक तो हम लोग 2/3 मतलब आज तक तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, मतलब ये कोई और फैमिली है। तो ये फैमिली का नाम रखा गया रेशनल नंबर। रेशनल रेशनल नंबर, ठीक है, इसको रखा गया रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर हम उसको बोलेंगे जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकें, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक कंडीशन होता है कि q जो है वो 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए। q जो है वो 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम इसको जो है वो रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन ये जो q है वो 0 का इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर हम 0 से
किसी को डिवाइड देते हैं तो उसका क्या वैल्यू आता है वो आज तक हम लोग जान नहीं पाए। जीरो नहीं बिठा सकते, मतलब मेरे बोलने का ये तकनीक है कि जीरो से हम लोग किसी को डिवाइड देंगे अगर तो उसका क्या वैल्यू आएगा, यहाँ क्या वैल्यू आएगा वो हम लोग को पता नहीं है। अगर हम लोग को पता ही नहीं है तो इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे वो हम लोग को पता नहीं है। और जब हम लोग यहाँ क्या रखेंगे वो ही नहीं पता है तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। रेशनल नंबर बोलता है कि अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर हो तभी हम रेशनल नंबर कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। तो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में मिलेगा वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन इसमें कंडीशन एक ही है कि क्यू जो है वो जीरो का इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स का बात करें, एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे जैसे 2/3, देखो ये मेरा p और ये मेरा q, मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे में 3/5 ये मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। 1.3 तो क्या इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, जल्दी बताओ। तो हाँ, इसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अगर एक हम पॉइंट हटाएं, और पॉइंट हटाने तो हम लोग जानते हैं, अगर इसका पॉइंट हटाएं तो एक नीचे जीरो बैठेगा। तो मतलब ये जो है ये p मेरा कहलाएगा, ये मेरा q कहलाएगा, मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्या है तो रेशनल नंबर वही होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन एक ही है कि क्यू जो है वो जीरो का इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ठीक है, कहते हैं कि रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में जब हम लिखते थे तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते थे। लेकिन क्या हमको ये बताओ कि ये 3 जो है वो एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो ये 3 जो है वो एक रेशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका नीचे 1 लिख सकते हैं, मतलब ये जो है ये p कहलाएगा, ये मेरा q कहलाएगा, मतलब हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, इसीलिए हम लोग इसको रेशनल नंबर ही बोलेंगे। मतलब हम लोग पीछे जितना भी नंबर्स हम लोग पढ़े हैं वो सभी जो है वो ये रेशनल नंबर में आ जाता है, ये सब जो है वो रेशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, अब तुम लोग को सवाल होगा कि क्या -4 एक रेशनल नंबर है। तो हाँ, ये मेरे को डिपेंड नहीं करता है, माइनस मेरे को डिपेंड नहीं करता है। क्या इसका नीचे हम लोग 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। मतलब ये है कि हम लोग जितना सारा पीछे में पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब जो है वो सब रेशनल नंबर कहलाता है, ये सब जो है वो रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अब ये जीरो क्या है तो ठीक है रहे, क्यों इरेशनल नंबर जो है इरेशनल इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर का अपोजिट होता है। क्या बोले, इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल का अपोजिट होता है। मतलब इरेशनल नंबर को हम लोग p बाय क्यू का फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, उसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो √2, √3, √5, √7 और इसी तरह बहुत सारे हैं।
जो एक इरेशनल नंबर है। अब इसको हम लोग इरेशनल नंबर क्यों बोले, इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा गया, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर में क्यों नहीं रखें। तो हम बताते हैं कि इसको रेशनल नंबर में क्यों नहीं रखा गया। जब हम रूट टू को जब हम रूट टू का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसका वैल्यू जब हम लोग निकालना चाहते हैं तो इसका वैल्यू जितना हम लोग आगे डिवाइड करते जाते हैं, मतलब इसका वैल्यू जितना हम लोग निकालते जाते हैं उतना आगे जो है वो आते जाता है। मतलब हमको यही नहीं पता है कि मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा क्या, तो हम इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग कैसे लिखें, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में हम लोग कैसे लिखें। जब तक हमको पता ही नहीं है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा क्या, तब तक हम लोग इसको कैसे लिखें कि ये एक रेशनल नंबर है। इसीलिए इसको इरेशनल नंबर में रखा गया है। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 9.35423। हम लोग जितना आगे इसको हम लोग मतलब डिवाइड करते जाए, कोई नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, सपोज मेरा ए नंबर आया और आगे और आते जा रहा है तो हम लोग को पता ही नहीं है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा क्या। जब एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ही नहीं तो इसका नीचे हम लोग कितना जीरो बिठाएं, ये हम लोग को पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो इसका पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखें। तो जब हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखो, हम लोग इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर पढ़ लिए। रेशनल नंबर के अंदर ही क्या क्या पढ़े हम लोग, रेशनल नंबर पढ़े, और रेशनल नंबर के ही अंदर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को रखा गया है। मतलब इसी के अंतर्गत सब आ जा रहा है। प्लस हम लोग पढ़े इरेशनल नंबर हम लोग पढ़े, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये दोनों को मिला करके ये एक रियल नंबर बन जाता है, एक रियल नंबर। इसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो यही हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, जो हम लोग इस टॉपिक पे आ चुके हैं। इसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो हम लोग पढ़ लें कि रियल नंबर क्या है, अब हम लोग कल देखेंगे कि आगे क्या है, और हम लोग को कुछ थ्योरी करना है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में इन करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।